Good morning, sixth class. Let's continue with our chapter first, diversities topic. It is religious difference. Religious difference मतलब धार्मिक जो differences है वो. What clothes we and how we wear them also influenced by the what people around us wear. कौन सा हम कपड़े हम पहन रहे हैं और किस तरीके कुछ वो पहनने का जो तरीका है वो कैसा है, वो भी हमारे आसपास के लोग हैं उनका जो पहनावा है वो भी इसको क्या है, उसमें जो इन्फ्लुएंस जो बदलाव है उसको भी दिखाता है. इन सम रिलीजियस द मैन वियर टर्बन्स, इन सम कैप एंड इन सम डे में वियर लुंगीज और धोतीस. और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे लोग क्या टर्बन्स पहनते हैं, पगड़ियाँ पहनते हैं, और कुछ क्या है कैप्स पहनते हैं, एंड सम ऑफ दे वियर लुंगी, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो लुंगीज पहनते हैं, धोती पहनते हैं. मोस्ट ऑफ आवर ड्रेसेस एंड फूड हैबिट हैव कॉमन फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स. बहुत सारी हमारी जो ड्रेसिंग सेंस है और जो हमारी खाने पीने की जो हैबिट्स हैं वो हमें हमारे पूर्वजों द्वारा प्राप्त हैं. Those who lived in hot area wore headgear like a turban so as to save their head from scorching heat. इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि गर्म क्षेत्र में रहते हैं और गर्म क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने सर पे क्या है पगड़ी बांधते हैं ताकि अपने सर को क्या है चिलचिलाती धूप से बचाया जा सके. सिमिलरली द पीपल हु लिव्ड in area which get lot of rain clothes which are normally kept knee length so that they do not get wet when walking through waterlogged areas, rice field etc. और कुछ ऐसे ही क्या है जैसे कि गर्म क्षेत्रों में जैसे हमारे राजस्थान में जैसलमेर वगैरह में देखने को मिलता है कि लोग है ना पगड़ियाँ पहनते हैं. तो वो किस लिए पहनी जाती है? ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो वो इसलिए पहनी जाती है कि गर्म क्षेत्रों में जो चिलचिलाती धूप है उससे हमारे सर को बचाया जा सके. और ऐसे ही कुछ जैसे कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे कुछ लोग जो है वो घुटने से ऊपर के कपड़े पहनते हैं ताकि अपने आप को गीला होने से, जब वो चलें तो अपने आप को गीले होने से बचा सकें. और इसके साथ जो जल भराव वाला एरिया है जैसे कि राइस फील्ड जो है जहाँ पे चावल की खेती की जाती है वहाँ भी लोग घुटनों तक कपड़े पहन के काम करते हैं क्योंकि वो चावल जो है वो पानी ज़्यादा होता है वहाँ पे जब खेती की जाती है तो पानी भरा हुआ जल भराव वाला क्षेत्र होता है वो. नेक्स्ट इज फूड पैटर्न. फूड पैटर्न क्या होता है? खाने का जो पैटर्न है, किस तरीके का खान पान है उसको बिलोंग करता है. द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑल्सो सेट ए पैटर्न ऑफ फूड प्रेफरेंस. जो खाने की उपलब्धता है या फूड की भोजन की उपलब्धता है वो क्या है किसी पर्टिकुलर रीजन किसी मतलब कि एक क्षेत्र से के अकॉर्डिंग ही सेम पैटर्न प्रेफरेंस करते हैं. एक क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया जाता है. जैसे हमारे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा है उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है. और अदर स्टेट में जाएंगे, साउथ में आप जाओगे तो साउथ में इडली सांभर वगैरह ज़्यादा है. पंजाब में छोले चावल राजमा इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है. द प्लेन ऑफ पंजाब यूज ग्रो मोर वीट सो पीपल एट मोर चपाती विच आर मेड ऑफ वीट. जो पंजाब है वहाँ पे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा अनाज बोया जाता है क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो चपाती ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, इसलिए वहाँ पे अनाज की खेती है वो बहुत ज़्यादा होती है. दोज इन एरिया विच लाइक राइस लाइक आंध्र प्रदेश. और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर चावल अधिक खाए जाते हैं तो वहाँ पे राइस की खेती भी अधिक की जाती है. तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल जो चावल की खेती होती है वहाँ कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में. बिकेम राइस ईटर दोज हु स्टे इन ड्राई रीजन लाइक राजस्थान वर ग्रेन लाइक बाजरा एज ग्रोन. और जो ये तमिलनाडु, आंध्रा और वेस्ट बंगाल के लोग हैं इन्हें राइस ईटर कहा जाता है. दोज मतलब चावल यहाँ पे ज़्यादा खाए जाते हैं वे. और जैसे कि और जो ड्राई क्षेत्र हैं जो शुष्क क्षेत्र होता है वहाँ पे जैसे कि राजस्थान में बाजरा जो है उसकी खेती अधिक की जाती है. स्टार्टेड ईटिंग दिस एज अ बेसिक फूड. और फिर उसे खाया एक बेसिक फूड में बाजरे की रोटियाँ बनाकर हम खाते हैं.
दोज क्लोज टू सी द राइवर स्टार्टेड ईटिंग फिश। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जो क्या है समुद्रों के और रिवर्स के और समुद्र के और नदियों के आसपास बसे हुए हैं, तो वहाँ पे लोग क्या है फिश वगैरह खाना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो वहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो जाती है। Other who did not have much of agriculture produce around them became more and more meat eaters। और जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो मतलब कि जो खेती बाड़ी है वो बहुत अधिक नहीं होती है, और जो अनाज वगैरह है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि अच्छे से उत्पादन वहाँ पे नहीं होता है, इसलिए वहाँ के लोग जो है मोर ईट जो मीट ईटर्स जो होते हैं मांसाहारी होते हैं। विच इज पासिंग ऑफ टाइम सच ड्रेसेस एंड फूड पैटर्न बिकेम ट्रेडिशनल विच रिलेट टू पीपल फ्रॉम आर रीजन और रिलीजियस। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हमारे जो ड्रेसेस हैं, हमारा जो रहन सहन है या फिर कपड़े पहनने का जो तरीका है और उसके साथ खाना खाने का जो तरीका है उसमें भी पारंपरिक रूप से भी क्या है चेंजेस देखने को मिले। विच रिलेट टू पीपल फ्रॉम रीजन टू रीजन। उससे क्या हुआ कि लोगों को पीपल एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बांध के रखा, या फिर कह सकते हैं एक दूसरे के साथ रिलेशन बन गया है। कि आजकल जो फूड है, चाहे वो साउथ इंडियन फूड है, हम भी घर में बनाने लगे हैं। चावल भी हम पहले राजस्थान में चावल नहीं खाते थे, अब हम चावल भी खाने लगे हैं। तो इस तरीके से क्या है कि पीपल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, अपने साथ अपनी अपनी फूड डिशेस लेके आ रहे हैं। क्लोथ्स जो है पहनावा उनका हम लोग पहन रहे हैं, साउथ इंडियन साड़ियाँ अब पहनी जाती है। तो ये सारे जो हैं वो चेंजेस धीरे धीरे आ रहे हैं जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है। सेकंड इज रिलीजियस बिलीफ, थर्ड फोर्थ इज रिलीजियस बिलीफ। रिलीजियस ओवर ए पीरियड हैज़ अ बिग बाइंडिंग फोर्स अमॉन्ग पीपल। रिलीजियस बिलीफ धार्मिक जो बिलीफ है, मतलब कि धार्मिक रूप से वो किस चीज़ में बिलीव करके चल रहे हैं। तो रिलीजियस बिलीफ है ये एक टाइम पीरियड से ओवर ए पीरियड बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। बिग बिल्डिंग फोर्स अमॉन्ग पीपल, लोगों के बीच में एक अच्छा जो बाइंडिंग है वो बना के चला हुआ है। डिफरेंट पीपल बिलीव इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ गॉड, अलग अलग लोग जो है अलग अलग गॉड मतलब अलग अलग भगवान में विश्वास रखते हैं। दे हैव डिफरेंट फेथ एंड फॉलो डिफरेंट रिचुअल एंड कस्टम्स, और वो उसके साथ साथ जो उनकी जो श्रद्धा है वो अलग अलग